आज मैं नया कहानी सुना रहा हूँ आप लोग को। अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा। एक दिन खेत जोतने किसान गया था, कहने का मतलब खेत में। तो खेत में किसान खेत जोत रहा था ना, तो उसको एक छोटा सा पत्थर मिला। वो बहुत चमकीला था और अच्छा लग रहा था। तो किसान उठाकर उसको धो पाछ के और उसको बैल को गर्दन में टांग दिया। तो दूर से उधर से निकल रहा था ज्वेलरी, जैसे सोना चांदी का दुकान वाला, सुबह सुबह अपना दुकान खोलने जा रहा था। तो उसको धूप में थोड़ा बैल इधर उधर घूम रहा था, तो चमका उसको आँख पे। तो नजर पड़ा उसको दुकानदार को, सुनार को। तो देखा तो खुश हो गया, बोला ये तो हीरा टांगा हुआ है, बाकी इसको क्या पता किसान को। तो किसान के पास गया, बोला वो बैल का जो टांगा हुआ है ना वो दे दो, मैं कुछ पैसे दे देता हूँ। बोला नहीं, अभी अभी तो मिला है हमको, हम टांग दिए हैं, नहीं देंगे। तो बस कुछ देर बाद बात करते हुए मनाया उसको, तो बोला ठीक है दे दो। तो ठीक है, दो दो 2,000 रुपया हम दे देते हैं। तो सोनार कंजूस होता है, आपको सबको पता है। नहीं, पत्थर को 2,000 क्या दे, 200-400 दे देंगे। तो वो बोला नहीं, 200-400 से क्या होगा, इससे अच्छा है कि मेरा बैल को गला में ही सही है, तुम जाओ। तो दोनों बकचोदी हुआ, नहीं सोनार भी कंजूस था, और दिया नहीं 2-3 हज़ार। फिर वो चला गया कि सोनार। फिर उतने देर में दूसरा सोनार आया, उस दुकान खोलने जा रहा था, उसको भी नजर पड़ा। तो वो देखा तो बोला कि अरे यार, बैल का गर्दन में बहुत बढ़िया चीज टंगा हुआ है, चमकीला पत्थर, ये हमको दे दो, हम हमारा दुकान है सोना चांदी का, इसको हम टेबल पे रखेंगे, थोड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ पैसे ले लो, कितना लेगा। तो बोला 10,000 लेंगे। क्योंकि गुस्सा था किसान, बोला 1,000-2,000 बोला तो साला भाग गया, अब ये कहाँ से देगा, इसलिए मैं ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, भाग जाएगा वो। बोला 10,000 लूँगा। तो जो जो समझदार था, बोला 10,000 कोई ज़्यादा नहीं है, करोड़ों रुपया का संपत्ति है, 10,000 कोई ज़्यादा नहीं है। वो तुरंत 10,000 निकाला और दे दिया और लेके चला गया। फिर जो पहले वाला सुनार था वो गया, खाना खाने के टाइम में उसको फिर याद आया कि साला कितना अच्छा हीरा था, करोड़ों रुपया का, और 2-3 हज़ार के चक्कर में मैं लिया नहीं। पछता रहा था, खाना छोड़ के फिर भागता हुआ गया और बोला उसको कि दो, मैं दे रहा हूँ 2-3 हज़ार रुपया। तो बोला 2-3 हज़ार दे रहे हो साहब, वो हमने 10,000 में बेच दिए, आपको 2-3 हज़ार में ही आपको खराब लग रहा था, ज़्यादा लग रहा था और खराब लगा, तो मैं दूसरा आदमी दिया, दे दिया। तो बोला अरे मूर्ख, तुम बुर्बक हो, तुम्हें पता नहीं है, वो करोड़ों रुपया का संपत्ति था, वो हीरा था, एकदम बेवकूफ हो तुम। हंसते हुए बोला हम मूर्ख है कि आप मूर्ख है, हम तो अनजान थे, हमें पत्थर के भाव में उसमें मिला था, हमें जमीन में मिला था, हमें खरीदना भी नहीं पड़ा। किस्मत में हमारा जितना था उतना हमको मिल गया, बाकी किस्मत में आपको था तो आप क्यों नहीं ले लिए 2-3 हज़ार में, जब आपको पता है कि करोड़ों रुपया का संपत्ति है, फिर भी आप 2-3 हज़ार रुपया नहीं दे पा रहे थे। अब उसने समझा बूझा, वो समझदार था, करोड़ों रुपया का संपत्ति था, बाकी वो समझदार था, वो 10,000 दे के ले गया। तो बेवकूफ़ आप हो न वो है, न हम है। बेवकूफ़ तो सबसे बड़ा आप हो कि आप किसी चीज़ की कीमत, सही कीमत लगाना नहीं चाहते। और हकीकत है भाई, किसी आदमी को अगर सही जगह पे पहुंचेगा तब उसका कीमत लगेगा, नहीं तो रास्ते में भटकेगा ना तो उसका कोई कीमत नहीं है। जैसे कहने का मतलब है कि आप ड्राइवर है तो आपको गाड़ी पे बैठाएगा स्टेयरिंग पे, तभी आपका मायने है, नहीं तो अगर इधर उधर आप हैं तो आपको कुछ वैल्यू नहीं है, नहीं है। अगर आप मास्टर है तो आपको विद्यार्थी मिलेगा तभी आपको वैल्यू है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर वही डॉक्टर है, डॉक्टरी कर रखे हैं, अगर उसको पास पेशेंट नहीं आएगा तो उसका क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। सेम वैसा ही इंसान है, अगर हर इंसान को जो कला मिला है उस जगह पे है, उस तभी उसका वैल्यू है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है। सेम सोनार जैसा। हो गाइस, आपको एक अच्छा कहानी लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी आपको एक 2-4 कहानी आपको मिलेगा।